क्या राहुल अंजलि से दोबारा मिलकर अपने दिल की बात कह पाता है? क्या होता है उनके साथ, आइए देखते हैं। ये कहानी शुरू होती है राहुल से। वह अपनी बहन की शादी में जाने के लिए मुंबई रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन आने का इंतजार कर रहा था कि तभी एक लड़की उसके पास आकर पूछती है, ये मुंबई से हावड़ा जाने वाली ट्रेन कितने बजे तक आएगी? राहुल कहता है 8 बजे में आएगी। वह लड़की फिर वहीं प्लेटफॉर्म पर ही बैठ जाती है और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगती है। रात के 8 बज जाते हैं लेकिन ट्रेन नहीं आती है। राहुल काउंटर पर जाके पूछता है कि ट्रेन अभी तक क्यों नहीं आई? तो काउंटर वाले राहुल को बताते हैं कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से पहुंचेगी। अब राहुल उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से आएगी। वैसे आपको कहाँ जाना है? लड़की कहती है मुझे वर्धमान जाना है। तो फिर राहुल कहता है मैं भी कोलकाता जा रहा हूँ अपनी बहन की शादी में। दोनों ट्रेन आने का इंतजार करने लगते हैं। फिर आगे क्या होता है आइए देखते हैं। क्योंकि दिसंबर का महीना था और ठंड काफी अधिक थी, राहुल ने देखा कि वह लड़की ठंड से खुद को सिकोड़ रही होती है। राहुल 2 चाय लेकर उसके पास जाता है और कहता है, ठंड थोड़ी ज्यादा है, क्या आप चाय पीना पसंद करोगी? लड़की बोलती है थैंक यू और दोनों चाय पीने लगते हैं। राहुल बोलता है मेरा नाम राहुल है, वैसे आपका नाम क्या है? तो लड़की कहती है मेरा नाम अंजलि है। अब रात के 11 बज गए लेकिन ट्रेन नहीं आई। राहुल ने अंजलि से कहा कि चलो हम वेटिंग हॉल में जाकर बैठते हैं, यहाँ पर ठंड भी बहुत लग रही है। दोनों हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद अंजलि सो जाती है क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। अब राहुल की आंखें अंजलि को ही देख रही होती हैं। अंजलि की गुलाब की पंखुड़ियों जैसी होठों और उसके मासूम से चेहरे को देखकर राहुल के दिल में कुछ होने लगा। आपने देखा है ना, कुछ कुछ होता है। राहुल ने खुद को संभाला और अंजलि की तरफ से अपनी नजरें हटा ली। रात के 2 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती है। राहुल तुरंत जाकर अंजलि को उठाता है और फिर दोनों ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। अंजलि राहुल से पूछती है, आप मुंबई में क्या करते हो? राहुल कहता है मैं एक कंपनी में सेल्समैन की जॉब करता हूँ। और आप क्या करते हो? तो अंजलि कहती है मैं अभी मुंबई से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और बातों ही बातों में अंजलि ने राहुल से पूछा कि क्या आपकी शादी हो गई है? राहुल मुस्कुराते हुए कहता है नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। तो अंजलि पूछती है आपकी कोई गर्लफ्रेंड? राहुल कहता है नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, वैसी कोई लड़की मुझे मिली ही नहीं। अंजलि फिर पूछती है कैसी लड़की चाहिए आपको, जरा हमें भी बताइए। राहुल कहता है बिल्कुल आपके जैसी। अंजलि मुस्कुराते हुए पूछती है मेरी जैसी ही क्यों? राहुल कहता है आप बहुत ही प्यारी और मासूम हो और आपकी ये प्यारी प्यारी बातें मुझे अच्छी लगती हैं। अंजलि शर्माते हुए कहती है अच्छा जी ये बात है, तो चलिए अब मैं आपके लिए कोई मासूम ही लड़की ढूंढती हूँ। आप अपना फोन नंबर हमें दे दो ताकि लड़की मिलने के बाद कांटेक्ट हो सके। राहुल तुरंत अपना फोन नंबर अंजलि को दे देता है। थोड़ी देर बाद अंजलि सो जाती है लेकिन राहुल की नींद तो गायब हो गई थी। राहुल को नींद ही नहीं आती है, वह सिर्फ अंजलि को ही देखता रहता है। ऐसा लगता है मानो राहुल के दिल में अंजलि के लिए प्यार का फूल खिल रहा हो।
राहुल उस पल को अपनी आंखों में कैद कर रहा था। वह सोच रहा था कि क्या पता फिर कभी अंजलि से मुलाकात होगी या नहीं। अब सुबह हो गई थी। ट्रेन वर्धमान पहुंचने वाली थी। अंजलि राहुल से कहती है, मेरी मंजिल आ गई है, अब मैं चलती हूँ। राहुल थोड़ा उदास हो जाता है। उसे लगता है कोई अपना उसे छोड़कर जा रहा है। ट्रेन वर्धमान स्टेशन पर रुकती है और अंजलि मुस्कुराते हुए राहुल को अलविदा कहती है। राहुल ट्रेन की खिड़की से अंजलि की तरफ देखता है। अंजलि भी राहुल को आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है। उसके दिल में भी राहुल के लिए कुछ फीलिंग्स थी। ट्रेन अब स्टेशन से चल पड़ती है, लेकिन राहुल अभी भी अंजलि को ही याद कर रहा था। कुछ समय बाद राहुल के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, तुम्हारे लिए लड़की मिल गई है, उसका नाम अंजलि है और ये उसका फोन नंबर है। राहुल ने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया और अंजलि ने कॉल रिसीव किया। अंजलि ने कहा, तो लड़की कैसी लगी आपको? राहुल कहता है, बहुत अच्छी लगी। अंजलि बोलती है, तो शादी करना चाहोगे? राहुल कहता है, जी बिल्कुल करना चाहूंगा। फिर अंजलि कहती है, तो आ जाइए वर्धमान। राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे उसकी सपनों की रानी जो मिल गई थी। तो आप में से कितनों को अपने सपनों की रानी मिल चुकी है, मुझे कमेंट में बताइए। और स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में एक नई प्यारी सी स्टोरी के साथ। बाय बाय।